PLK पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने गुड टाइम्स कॉन्सेप्ट इवेंट द्वारा 16वां हॉस्पिटैलिटी इंडिया एनुअल इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड्स का आयोजन किया। यह आयोजन नेपाल छत्तीसगढ़ टूरिज्म और PhD मेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन नेपाल प्रेम बहादुर अली, राज्यसभा सांसद भाजपा विजय गोयल रहे। साथ ही कमला वर्धन राव IAS महानिदेशक पर्यटन सरकार भारत के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कार्यक्रम में मौजूद रहे। यह अवार्ड सेरेमनी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सेक्टर के सितारों और कप्तानों को सम्मानित किया गया। पुरस्कारों में न केवल हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र बल्कि शिक्षा, रियल एस्टेट, अस्पताल, होटल और रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, आदिवासी क्षेत्र के योग लीडर्स को भी सम्मानित किया गया। पिछले 22 महीनों से कोरोना के चलते हॉस्पिटैलिटी के सभी क्षेत्र भारी घाटे से जूझ रहे हैं। इस बीच भी उन्होंने किस तरीके से अपना मनोबल बढ़ा रखा हुआ है और उस दौरान भी लोगों को सुविधा दी, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बनाए रखा। इसके लिए वहां पर कई बड़े होटल, रेस्टोरेंट, शिक्षा संस्थानों के लोगों को पुरस्कृत किया गया। यह 16वां वार्षिक सम्मान समारोह था जिसमें हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सम्मान दिया गया। देश अब कोविड से बाहर निकल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से कोशिशें की हैं तो दोबारा से जो टूरिज्म है, पर्यटन अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो रहा है। और सुनीत कालरा जिस तरीके से 16वां हॉस्पिटैलिटी अवार्ड शो करते हैं, मैं उसमें इसलिए आता हूँ कि मैं हेरिटेज से भी जुड़ा हुआ हूँ और टूरिज्म से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं चांदनी चौक से हूँ। और चांदनी चौक में हमने जो हवेली धर्मपुरा को रिस्टोर किया है, जिसको यूनेस्को अवार्ड मिला, तो मैं खुद इस सारी इंडस्ट्री का एक तरह से पार्ट हूँ और पर्यटन में मेरा विशेष ध्यान है और रुचि है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर सरकार को पर्यटन पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यटन उद्योग को कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसके लिए ज़रूरी है कि नए से नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने। जिस तरीके से मोदी जी के आने के बाद रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नया बना है, तो मैं समझता हूँ उससे भी पर्यटन को बहुत फायदा हुआ है। प्रोग्राम जो इसमें मुझे प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे सर? किस तरह? तो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम में मैं जो आया था। और दूसरा क्या हुआ कि यहाँ आते ही मुझे यहाँ के स्टेट मिनिस्टर है कल्चर, उनसे भी मेरा मुलाकात हुआ। उसके बाद एविएशन मिनिस्टर जी से भी मेरा मुलाकात हुआ। नेपाल के पर्यटन के बारे में भी उनसे बातचीत हुआ है। अभी तो कोविड में ऑलरेडी सब लोग वैक्सीनेटेड है, इसलिए नेपाल फ्री जोन है, सब लोग आ सकते हैं। इंडियन कल्चर के बारे में क्या कहेंगे? इंडियन कल्चर के बारे में तो अब ये तो हिंदू राष्ट्र है ना। अब हमारा जो संविधान बना था, संविधान के समय में धर्मनिरपेक्षता था, लेकिन बहुत सारे लोग हिंदू धर्म मान रहे हैं सर। बात करें नेपाल और भारत के बीच में जो संबंध है, हमारा भाईचारा का संबंध, वो हर वक्त कायम होना चाहिए। नेपाल में देखिए अब बहुत संभावना है। नेपाल में हमारे सगरमाथा है, माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है, ट्रैकिंग के लिए बहुत सारी जगह है। उसके बाद में पशुपतिनाथ और बुद्ध का जन्म भी वही नेपाल में हुआ है, लुम्बिनी में। अभी मैं स्पीच के समय भी मैंने बताया था, बुद्ध का देश है। और वहाँ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। हमारे पास लगभग 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक तो चालू है, 2 अब हम जल्दी इसको शुरुआत कर रहे हैं। क्या मैसेज है? बहुत संभावना है नेपाल में। जब मैं टूरिस्ट मिनिस्टर हुआ था, उसके बाद में मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। इंडिया हमारा मित्र राष्ट्र देश भी है, हमारा भाईचारा का संबंध है। जितने भी हमारे भाई लोग इंडिया से टूरिस्ट लोग नेपाल में आते हैं, उनके लिए अब कोविड के लिए हम इंश्योरेंस बीमा का भी व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए भी हम बातचीत करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि अवार्ड जब भी किसी आर्टिस्ट को मिलता है तो वो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मैं किसी भी टाइम को टफ नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से ये बिलीव किया है कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। तो टफ टाइम जो है वो आते जाते हैं, लाइफ का एक हिस्सा होता है, लेकिन जो टफ पीपल होते हैं वो हमेशा उसको पार कर लेते हैं। देखिए कोविड तो ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम सबको ज़रूरत है सावधानी बरतने की, क्योंकि वेरिएंट्स बदलते रहते हैं। तो जो सावधानी हम पहले बरतते थे वो लगातार बरतते रहें। और टूरिज़्म बढ़ रहा है निसंदेह, और ये बहुत सुखद बदलाव है। मुझे बहुत देखकर खुशी हो रही है।